तीसरा तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य a घटा b a जोड़ b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का शून्य दिया हुआ है, सॉरी ये बहुपद हम लोग का दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद है ये। ठीक है, इस त्रिघात बहुपद के शून्य दिया हुआ है, एक तो शून्य है a घटा b, दूसरा है a, तीसरा है a जोड़ b, ये 3 तो शून्य दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें a और b का मान निकालना है। ठीक, चलो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हल। ठीक है, लिख लो दत्त, ठीक है, दत्त त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है। इधर अगर आप लोग को जगह हो तो लिख लेना, अन्यथा यहाँ नीचे भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह बहुत है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हम लोग का दिया हुआ है। दत्त, दत्त मतलब दिया हुआ। ठीक है, साथ में शून्य दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, शून्य। शून्य क्या क्या दिया हुआ है, तो एक है a घटा b, ठीक है, दूसरा है a, ठीक, और तीसरा है a जोड़ b, यही है ना, a घटा b, a जोड़ b, ये 3 तो शून्य दिया हुआ है। ठीक, यहां से हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा आसान हो जाएगा, यहां लिखेंगे दत्त बहुपद से। क्यों लिखा आगे बता रहा हूं। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और ये तीनों शून्य है। इस बहुपद को देख करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये तीनों शून्य को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, a घटा b, ये एक शून्य हो गया, जोड़ देंगे हम a के साथ और इसको जोड़ देंगे a जोड़ b के साथ। कुछ याद आया, हमने इन तीनों शून्यकों को जोड़ दिया। जब हम तीनों शून्यकों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा यहाँ। अब कैसे आएगा याद रखो यहाँ, अच्छा यही लिख लो, अगर इधर जगह है तो ठीक है, या नहीं तो इससे ऊपर भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में, चूंकि एक्स क्यूब माइनस, यहाँ लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तीनों शून्यकों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा, फिर गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा लिखेंगे। ठीक है, ये है हम लोग का त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद, जब तीनों शून्यकों का योग दिया हुआ रहे और दो दो शून्यकों को गुना करेंगे, फिर सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, पहले अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को जब जोड़ेंगे, गुना करके जोड़ेंगे, वो उसके बाद ये अल्फा बीटा गामा यानी तीनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो देखो इस पर हम लोग इसको फिट करते हैं, क्या ये इसके तरह है। ठीक है, देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है बराबर, ये 3 है, सॉरी ये घटा है, ये घटा है बराबर, कोई दिक्कत। यहाँ 3 है और ये है ए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ये 3 और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, आपस में बराबर, मतलब हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं 3 को, तो तीनों शून्य मेरा क्या है, एक शून्य ये है, एक ये और एक ये, तो तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो हमने तीनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। समझ में आई बात। अल्फा क्या है, शून्य है, बीटा क्या है, शून्य है, गामा क्या है, शून्य है, तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, 3 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो तीनों शून्यकों को हमने जोड़ दिया, एक इसको, इसको और इसको, तीनों को जोड़ दिया तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इस त्रिघात बहुपद में 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, इसको लेके हम लोग पहले आगे काम निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे या
ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे, कितना हो गया, ये b माइनस में और ये b प्लस में, खत्म हो गया। अब क्या बच गया, ये a कै ठो a, 3 ठो a, ठीक है। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 बराबर के इस पर जाएगा तो 3 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, गुना हो रहा है यहाँ भाग में हो जाएगा, 3 का 3, यानी कि a का जो मान निकला वो 1 निकला, a का मान कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब b का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ जोड़ यहाँ जोड़, ठीक है। अब बताओ ये x किसके साथ गुना हो रहा है, कुछ नहीं मतलब 1 के साथ, 1 के साथ गुना हो रहा है, तो ये जो पूरा है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ये तीनों इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ हम लोग इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसको गुना करने में बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, हम लोग को b ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, अब a तो हम लोग का निकल गया, अब क्या निकालना है, सिर्फ b ही तो निकालना है, और b निकालने के लिए हम इससे ले लेंगे अल्फा बीटा गामा, तीनों को हम गुना करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो तीनों को गुना करेंगे मतलब इसको इसको इसको, ये अल्फा ये बीटा और ये गामा, तीनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ लो a घटा b, ठीक है, गुना करो a गुना, उसके बाद a जोड़ b करेंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, यहाँ घटा है और यहाँ जोड़ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 1 है -1 है, क्या है -1 है, यहाँ लिखेंगे हम -1, क्योंकि जब हम इस माइनस को और इस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस और अल्फा बीटा 1 तो 1 डाल देंगे, ठीक है। यानी कि तीनों शून्यकों को जब हम लोग गुणा करेंगे तो वो है यहाँ घटा 1, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अगर ये 1 होता, अगर यहाँ 1 करेंगे हम, तीनों शून्यकों को गुना करके अगर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं होगा, है ना। जैसे हम इस 1 को घटा में डालेंगे तो क्या हो गया, घटा घटा 1, घटा घटा 1, ये तो घटा इसका है घटा, उसके बाद यहाँ जो एक घटा है वो 1 के साथ है, तो अल्फा बीटा की जगह क्या हो गया, घटा 1 हो गया, मतलब तीनों शून्यकों को गुना करेंगे तो घटा 1 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, या a की जगह हम 1 डाल देंगे, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको गुना करने में बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लेकर के काम निकालेंगे, ठीक है। तो a मेरा 1 घटा b गुना, a मेरा 1 निकला है गुना 1, a की जगह 1 जोड़ b बराबर घटा 1। कोई दिक्कत, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो 1 के साथ हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 1 ही हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, 1 घटा b और 1 जोड़ b बराबर कितना हो जाएगा, घटा 1, यही बच जाएगा। या इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो a घटा b और a जोड़ b के रूप का आ गया, याद होगा ना सूत्र, क्या होता है, a जोड़ b और a घटा b बराबर होता है a स्क्वायर घटा b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। a घटा b, a जोड़ b का सूत्र होता है a स्क्वायर मतलब 1 पर स्क्वायर घटा b पर स्क्वायर, b मेरा b है, b पर स्क्वायर बराबर घटा 1 हो गया। कोई दिक्कत, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 1 पर स्क्वायर का मतलब क्या, 1 ही तो हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, इस 1 को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे, बराबर की किस पार, इस पार लेके आएंगे, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ घटा b स्क्वायर बच गया, ये घटा 1, ये 1 हो गया, 1 मेरा जोड़ में है तो बराबर की इस पार जाएगा तो घटा हो जाएगा, ठीक है। या घटा b स्क्वायर बराबर हो जाएगा घटा 2, घटा 1 और घटा 1 कितना हो जाएगा, घटा 2, इधर भी घटा और इधर भी घटा, दोनों घटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, देखो
इस b का स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने से क्या हो जाएगा, इधर में जो है प्लस माइनस लगा के रूट लग जाएगा। जो भी संख्या होगा उस पर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। मतलब ये b का मान घटा में भी √2 हो सकता है और जोड़ में भी √2 हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा क्लियर कर लो, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लो। जैसे इतना याद रखना है, इधर का स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, लग जाएगा, और उस रूट के साथ साथ क्या लगेगा, एक तो जोड़ का चिन्ह और एक तो घटा का चिन्ह। ठीक है, हमने b का मान लिया, एक बार घटा में √2 और एक बार जोड़ में √2। ठीक है, जब हम b स्क्वायर करेंगे, मतलब अगर घटा √2 पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। नहीं, अगर हम प्लस में भी √2 को अगर स्क्वायर करते तो क्या होगा, तो भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। मतलब ये जो इधर का जो स्क्वायर हटाएंगे तो इस दर में प्लस और माइनस लगाना ही है। ठीक है, b प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो हम लोग को क्या निकालना था, a और b। सो हम लोगों का a और b हम लोगों का निकल गया। ठीक है, या नीचे मेरे जगह नहीं है, आप लोग का जगह को तो लिख लेना। ठीक है, अतः a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया प्लस माइनस √2। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।